Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 78, Science Class 9. टॉपिक है निवारण के सिद्धांत, रोगों के निवारण के सिद्धांत। जिज्ञासा दीदी, हम रोगों से ग्रस्त होने से कैसे बच सकते हैं? ज्ञान हम जानते हैं कि रोग हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसलिए सही कहा गया है कि रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। हम दो मुख्य विधियों द्वारा रोगग्रस्त होने से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं रोगों से और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, जिन्हें निवारण के सिद्धांत भी कहा जाता है। तो देखते हैं जो दो विधियां हैं रोगों से कैसे बचा सकते हैं। ये विधियां, पहली विधि है सामान्य विधि। सामान्य विधियां सभी प्रकार के रोगों से बचाव में सहायता करती हैं अथवा सहायक होती हैं। दूसरी रोग विशिष्ट विधियां अथवा प्रतिरक्षकरण, ये एक विशिष्ट रोग में ही उपयुक्त होती हैं। निवारण के सिद्धांत क्या है ये देखते हैं। संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत, जो ऊपर हमने विधियां देखी उनके बारे में डिटेल से देखते हैं। पहले है संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत क्या देखिए। संक्रमण से बचाव, रोगाणुओं के संपर्क में आने से बचना, जैसे वायुजनित सूक्ष्मजीवों से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना और सामाजिक दूरी अपनाना। जल जनित मतलब होता है जल से होने वाले सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए या जल के अंदर पैदा जो होते हैं सूक्ष्म जीव या जल में मौजूद होते हैं उनसे बचने के लिए साफ पेयजल उपलब्ध करा करके साफ जल का प्रयोग करना। रोग वाहकों द्वारा फैलाए सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम क्या करें। रोग वाहक होते हैं जैसे मच्छर, मक्खी, जो कहीं गंदगी पर बैठते हैं और हमारे भोजन पर बैठते हैं, फिर जिससे हमारे भोजन को संक्रमित कर देते हैं। हम साफ वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं, साफ सफाई रखें जिससे मच्छरों की पैदावार बंद हो जाए और रेबीज जंतुओं से दूरी बना करके रखें, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है। अतः संक्रामक या संचारित रोगों के निवारण के लिए जन स्वच्छता आवश्यक। जन स्वच्छता होती है अपने आसपास की साफ सफाई रखना। दूसरा जो नियम है वो है अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को शक्तिशाली बना करके। हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सूक्ष्म जीवों से लड़कर हमें रोगों से बचाए रखता है। हम अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को निम्न तरीकों से मजबूत बना सकते हैं। पूर्ण एवं संतुलित आहार लेकर जंक फूड छोड़कर नियमित व्यायाम से व्यक्तिगत स्वच्छता अथवा साफ सफाई, जैसे नाखून काटना, रोज़ स्नान करना और इस तरह के जो आप साफ कपड़े पहनना, पूर्ण निद्रा से, ये जो नियम है ये अपना करके आप अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। शराब, तंबाकू, धूम्रपान और ड्रग्स आदि से बच करके स्वयं उपचार न करें। स्ट्रेस आदि से बचना। स्ट्रेस होता दबाव, प्रेशर। प्रतिरक्षा क्या है। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता या हमारे शरीर की रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने की जो क्षमता होती है उसे प्रतिरक्षा कहा जाता है। इस वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1, रोगों से निवारण के लिए कौन सी दो विधियां प्रमुख है, संक्षेप में लिखिए। तो इसके लिए दो विधियां हैं रोगों से निवारण के लिए। तो ये दो विधियां हैं, विधि नंबर 1, विधि नंबर 2, सामान्य और विशिष्ट विधियां। संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत क्या है। तो सामान्य सिद्धांत आप लिख सकते हैं, ये सामान्य सिद्धांत है। 3 सिद्धांत यहाँ दिए गए हैं तो ये लिख सकते हैं।
प्रतिरक्षा को परिभाषित करिए। ये प्रतिरक्षा है, इसकी परिभाषा दी गई है। प्रश्न नंबर 4, रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है, इस कथन की पुष्टि करें। तो इसके लिए आप ये लिख सकते हैं, रोगों का निवारण इसलिए अच्छा है, इसके लिए जैसे हम 2 विधियाँ हैं, 2 विधियों से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।